सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं जिन्हें दुनिया सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी के नाम से जानती है। बायजीद बुस्तामी पैदाइशी वली थे, लेकिन विलायत में एक मंजिल है। विलायत की कई मंजिलें हैं, उसमें से एक मंजिल ये है जिसको मुकाम हुजूरी कहते हैं। जब वली मुकाम हुजूरी पा लेता है तो हर वक्त उसके सामने खुदा का जलवा होता है और मुस्तफा जाने रहमत का जलवा होता है। हर लम्हा वो दीदार यार की लज्जत से मसरूर होता रहता है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी उसी मुकाम हुजूरी को पाना चाहते थे। एक दिन माँ के पास आए, कहा अम्मा जान मुझे मुकाम हुजूरी चाहिए, लेकिन दिन में कमाता हूँ, फिर तुम्हारी खिदमत करता हूँ, जरूरियात के लिए कोशा रहता हूँ और इबादत नहीं कर पाता। माँ अगर इजाजत दे मैं जंगलों में चला जाऊं और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करूं तो जल्द से जल्द मुकाम हुजूरी में पालूंगा। माँ होती है। माँ ने कहा ठीक है बेटा चला जा, कोई बात नहीं, जा इजाजत देती हूँ। बायजीद बुस्तामी घर से निकले और तकरीबन 40 साल तक के गार में जंगलों में अल्लाह की इबादत की। किस तरह के सहरी करते तो दरख्त की पत्तियों पर, पानी से इफ्तार, कभी पत्तियों पे इफ्तार और सहरी पानी से, बस यही। कभी अनाज की शक्ल भी नहीं देखी। 40 साल गुजर गए, बाल भी नहीं कटाए, बाल लंबे लंबे हो गए, दाढ़ी बढ़ गई। एक जुब्बा पहन कर निकले थे, उसके चितड़े उड़ गए। 40 साल कभी इस गार से उस गार, उस गार से उस गार, उस जंगल से उस जंगल। एक दिन जंगल तब्दील कर रहे थे, सामने बस्ती नजर आई, रात का वक्त था। बायजीद ने सोचा ये बस्ती तो जानी पहचानी सी है। दिल में ख्याल आया, बायजीद यही तो बुस्ताम है, यही तो तेरा वतन है, यही तो तेरा शहर है। जब बस्ती को पहचान लिया कि बुस्ताम में आ गया तो अम्मा की याद आई, कहा इसी बस्ती में तो मेरी माँ भी रहती है। 40 साल हो गए माँ को छोड़कर गया था, अब मैं जवानी से बूढ़ा हो गया, मेरी माँ है भी या इंतकाल कर गई। माँ की याद आई तो बस्ती के अंदर अंदर गए, पहचान से आगे बढ़े। दिल में ख्याल था अगर इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पर जाएंगे, जिंदा होगी तो मुलाकात करेंगे। जब अपने मोहल्ले में पहुंचे तो घर सही सलामत था। दिल को करार आया अम्मा तो जिंदा है, अगर जिंदा नहीं होती तो घर उजड़ गया होता। उसके बाद सोचा रात काफी तवील, रात काफी गुजर चुकी है और अंधेरी रात है, हो सकता है माँ थक हार कर सोई होगी, उठाऊंगा तो बेअदबी होगी। घर के जो है वो चौखट पर बैठ गए। दिल में ख्याल आया बायजीद अगर तेरी माँ इतने बुढ़ापे में तुझे नहीं पहचानेगी, 40 साल के बाद जो तू आया है, अगर नहीं पहचानेगी तो तू दलील क्या देगा कि तू इसी माँ का बेटा है? क्या दलील देगा? सोच रहे हैं। ऐसे में बर्तनों के खनक की आवाज आती है, पानी के गिरने की आवाज आती है। बायजीद खुश हो गए, अम्मा बेदार हो गई, माँ उठ गई। एक हाथ दरवाजे पर जैसे ही मारा, बस एक हाथ दस्तक का मारा, अंदर से रिक्कत अंगेज आवाज आई, बायजीद मेरे बेटे तू आ गया। बायजीद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तो ये समझ रहा था माँ पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी। मेरी माँ तो मेरा चेहरा ही नहीं, मेरे तो दस्तक का अंदाज भी पहचानती है। 40 साल के बाद बूढ़ी माँ मेरा अंदाज दस्तक भी फरामोश न की तो मुझे कैसे फरामोश करेगी? बायजीद की आंखों में आंसू थे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। दरवाजा खुला, बूढ़ी माँ ने बायजीद को देखा। बायजीद मेरे बेटे तू आ गया, मेरे बेटे तू आ गया। बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, औलाद कितनी उम्र रसीदा हो जाए, माँ के सामने तो बच्चा ही रहता है। हाथ उठाए और दोनों बायजीद के गालों पे रख दिया और कहती है बेटे कैसा है तू? बायजीद की आंख में आंसू थे। बेटे तेरी दाढ़ी इतनी बढ़ गई, तेरे जुब्बे के चितड़े उड़ गए, तेरे बाल इतने बढ़ गए। हाँ माँ, एक जंगल से दूसरा जंगल, दूसरे से तीसरा, यही करता रहा। अचानक बस्ताम में आया तो तेरी जियारत का शौक आया। माँ बायजीद से माँ ने कहा बेटा कितने साल से तू गया था? माँ 40 साल से। बेटा अल्लाह मिल गया? बेटे अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। नहीं माँ, नहीं मिला। जो मकाम चाहता था मिल गया,
نہیں ملا ماں. کتنے سال عبادت؟ 40 سال. ماں درخت کی پتیوں پہ افطار کیا, پانی سے روزہ رکھا, 40 سال اناج کا منہ نہیں دیکھا. نہیں ملا بیٹا اللہ. نہیں ماں نہیں ملا. ویسے گال ہاتھ میں لیے, آنکھ میں آنسو آ گئے, آسمان کی طرف رخ کرتے, اللہ دیکھ تو صحیح میرے بیٹے نے کتنی محنت کی, کامیاب نہ ہوا. مولا میں دعا کرتی ہوں یہ جو مقام چاہتا ہے تو اس کو عطا کر دے. بس یہ 2 جملے کہنے تھے. بایزید بسطامی کہتے ہیں پردے ہٹ گئے, مقام حضوری مل گیا. بایزید ماں کے قدموں پہ گر کے کہتے ہیں ارے میں نادان تھا جو گاروں میں اللہ کو ڈھونڈ رہا تھا, مجھے کیا پتا خدا تو یہاں موجود ہے. خدا تو یہاں ہے. 40 سال کی جنگلوں بیابان کی عبادتوں نے جس مقام پر نہیں پہنچایا, ماں کے 2 جملوں نے اس منزل پر پہنچا دی. پھر بایزید نے ایک مقام پر کہا اگر 1 سیکنڈ کے لیے اللہ کا جلوہ میری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس وقت میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کروں گا. یہ جو بات کہی ہے نا, یہ ماں کی دعا کی بات کہی ہے. نادانوں, میری قوم کے جوانوں, جوانی جذباتی ہوتی ہے. جذبات کے رو میں اتنا مت بہ جاؤ کہ تمہیں اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہ ہو. جذبات کے رو میں اتنا نہ بہ جاؤ کہ کسی کے حسین رخسار تمہیں تمہارے ماں باپ کا بے وفا بنا دے. کسی کے زلفوں کے پیچ و خم تمہیں اپنے ماں باپ کا غدار بنا دے. سن لو, ماں باپ تو وہ ہیں جن کے بغیر خدا نہیں ملتا. خوشیاں مل جائے گی, گھر بسا لو گے, اپنا گھر تو بساؤ گے لیکن سونا سونا ہوگا, خوشیاں نہیں ہوگی. دنیا کا مالدار ترین انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا موجود ہے. اس نعمت کا احساس ماں باپ کے انتقال کے بعد ہوتا ہے. اس وقت جب مصیبتیں آتی ہیں اور ٹلتی نہیں, تب انسان کسی مستجاب الدعوات کو ڈھونڈتا ہے, کوئی تو ملے جس سے دعا کروا لوں. لیکن سن لو, نبی کے بعد سب سے زیادہ گارنٹیڈ دعا اگر کسی کی ہے وہ ماں باپ کی. کوئی کسی کے لیے کتنی دعا کرے, اللہ چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے, لیکن ماں باپ کی دعا ایسی ہے, ماں باپ دعا کرے اللہ قبول ہی کرتا.